और छत्तीसगढ़ के बाद एक बार फिर से रुख मध्य प्रदेश की सियासत का, जहां बंसल न्यूज से खास बातचीत में नारायण त्रिपाठी ने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी से 2-4 होंगे। उनका यह भी कहना है कि जहां जहां बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता हूं करूंगा, जितना वोट कटवा सकता हूं कटवाऊंगा। आपको बता दें कि कांग्रेस में जाने को लेकर भी नारायण त्रिपाठी ने बंसल न्यूज से बात की और उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को मैयर की जनता तय करेगी और उसके बाद ही मैं निर्णय लूंगा। कमलनाथ को इसी के साथ उन्होंने अच्छा नेता बताया है। जब जब चुनाव होते हैं तो मैयर चर्चा में आ जाता, और मैयर इसलिए चर्चा में आता क्योंकि नारायण त्रिपाठी वहां पर है। और एक बार फिर नारायण त्रिपाठी जी बड़ी चर्चा में हैं कि आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। आज खुद नारायण त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका त्रिपाठी साहब। अब क्या तैयारी है 2023 की? देखिए, राजनीति में तो तैयारी 24 घंटा करना पड़ता है, प्रतिदिन करना पड़ता है। ये तो शेयर सेंसेक्स जैसे मामला है अप डाउन का, तो तैयारी भी है, लड़ाई लड़ेंगे भी, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। अब इस बार का चुनाव जो है, पहले तो मैं जो तय कर लेता था वो सभी लोग स्वीकार कर लेते थे। इस बार मैयर के लोग तय करेंगे और मैयर के लोग जो तय करेंगे उसका मुझे पालन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं 16 तारीख को मैयर जा रहा हूँ। आप हाल में बीजेपी के एमएलए हैं, कल ही आपने रिजाइन भी कर दिया है, तो अब ये मान लिया जाए कि नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है? 2020 में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री चौथी बार बने थे और जिस दिन बन रहे थे उस दिन मैं वरिष्ठ नेताओं के बीच में बैठ के ये बोला था कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मुझे उनके साथ ले जाने का काम न करें, इसलिए मैं 2023 तक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। ये रामपाल जी और भूपेंद्र सिंह जी दोनों प्रमाण हैं, अब इससे बड़ा प्रमाण नहीं दे सकता। तो मैं तय कर लिया था कि मुझे ऐसे झूठे दल में नहीं रहना जहां चाल चरित्र चेहरे की बात तो होती है, पर छल कपट धोखा षड्यंत्र रहस्य में बना रहे। तो ऐसे दल में मैं तय कर लिया था कि मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मुझसे जितना बनेगा मध्य प्रदेश में, जहाँ मेरे एक भी संबंध रिश्ते होंगे, शहडोल और रीवा संभाग जो हमारा घर परिवार है, 30 सीट है, उन सभी जगहों पर मेरा ये प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूंद जितना काट सकूं उतना काटने को और भारतीय जनता पार्टी को निपटाने का काम करूंगा। इसलिए कि जहां अहम हो जाए, दम्भ हो जाए, रावण जैसे घमंड है, धर्म ग्रंथ पुराण साधु संत महात्मा कथावाचक सब इनके कब्जे में, इनके कंट्रोल में है। तो ये सब मतलब इसका इनको फल भोगना पड़ेगा। जिस गौ माता के नाम पर, जिस गौ संवर्धन बिल पर मैं कमलनाथ को साथ दिया था, तो गौ संवर्धन के संरक्षण के लिए मैं उस बिल में साथ दिया था। जिस गौ माता के नाम पर ये राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, वो गौ माता के लिए कमलनाथ ने पूरे प्रदेश में गौशालाएं खुलवाने काम किए। मतलब ये मान लिया जाए कि गौ की जो आप बात कर रहे हैं, गौ के कारण कमलनाथ से तो प्रभावित हैं आप, यानी कमलनाथ के साथ जाने के रास्ते भी खुले हैं? देखिए, उस गौशाला के कारण या बिजली के बिल कारण या तमाम ऐसे कारण हैं। कमलनाथ एक मतलब कुछ काम करने वाले, एक विजन वाले लीडर हैं। कमलनाथ से मेरे को याद से संबंध नहीं है, बहुत पुराने मेरे संबंध हैं। हम राजनीति की शुरुआत अर्जुन सिंह जिंदाबाद, श्रीनिवास तिवारी जिंदाबाद और कमलनाथ जिंदाबाद से शुरुआत की है। इसके बाद मैं बोलता हूँ कि मुलायम सिंह मेरे राजनीतिक गुरु और आदर्श हैं, तो हैं तो हैं। अब इसमें कोई इसका मतलब नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी में जा रहा हूँ। तो कमलनाथ जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, अच्छे संबंध है, अच्छे लीडर है, विजन वाले लीडर हैं। मतलब ये माना जाए कि 16 तारीख तक के लिए सारे विकल्प खुले हैं, जो मैयर के लोग कहेंगे भाई त्रिपाठी जी करेंगे। बात भी सही, इसलिए कि मैयर के लोग तो मुझे बनाते हैं, कोई और दूसरा तो बनाता नहीं है। तो मैयर के लोगों का आशीर्वाद, माई शारदा की कृपा, उसी पर सब कुछ है मेरा, और मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं तो वैसे फकीर आदमी हूँ। तो मैयर के लोगों की शरण में जा रहा हूँ, उनका जो आदेश होगा उसका पालन करूँगा। और चुनाव लड़ेंगे ये भी तय है? हाँ, चुनाव भी लड़ूंगा। चुनाव तो मैयर के लोग भी, अभी बीच में मैं कुछ ऐसा मेरा मन में आ जाता था, तो मैं बोला मैं कब बहुत हो गया, तब भी लोग बोले बोले नहीं चुनाव लड़ाई पड़ी तो लड़ेंगे। तो ये है, नारायण त्रिपाठी बहुत खुलकर कह रहे हैं कि जितना काटते बनेगा भारतीय जनता पार्टी को, जितना नुकसान पहुंचाते बनेगा, मैं करूंगा। बड़े साफ गोई के साथ कह रहे हैं। लेकिन 16 तक इंतजार कीजिए। कमलनाथ से संबंध है, ये बहुत स्पष्ट है, बड़े पुराने संबंध है, यानी एक हल्का सा इशारा तो दिखाई देता, लेकिन फिर भी जनता तय करेगी, क्योंकि जनता की लड़ाई नारायण त्रिपाठी लड़ते रहे, चाहे बात जिला बनाने की हो या फिर अलग से बिंद बनाने की हो। देखते हैं 16 को क्या होता। डिम्पल के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज।
भोपाल।